तुरंत नारायण को तरफ देखा, नारायण भगवान की तरफ, और तुरंत उनको उंगली करते बेकारे पुत्र, आज तुम्हारे पिता मिलने आए हैं और तुम बैठ करके आराम से आनंद ले रहे हो, खड़े हो, पिता का स्वागत करो, अभिनंदन करो। कहते जब ऐसी बात करी तो भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध आया। विष्णु ने कहा, अरे पुत्र, तुम कैसी बात करते हो? मेरे नाभि कमल से तुम उत्पन्न हो रहे हो, तो इससे सिद्ध होता है कि तुम मेरे अंश हो, मेरी संतान हो, और अपने पिता को पिता कह करके, पुत्र कह करके संबोधित करते हो। लगता है तुम्हें अपने पद का ज्यादा अभिमान हो गया। पर यह भगवान महादेव की माया थी, क्योंकि भगवान महादेव ने निराकार रूप में जो प्रकट होना था, तो हर एक क्रिया में, चाहे वो जीवन में कैसा भी समय आए, सुख का आए, दुख का आए, वो सब भगवान महादेव की लीला समझ करके उसको हमको शिरोधार्य स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान पर ही अवहेलना कर देनी चाहिए। जीवन में सुख आवे तो प्रसन्नता तो कोई भगवान की करता नहीं कि भगवान ने इतनी कृपा करी, इस योग्यता बना दी। पर हाँ, जैसे भगवान ने कष्ट देना शुरू कर दिया, दुख देना शुरू कर दिया, तो तुरंत भगवान के तरफ उंगली उठानी शुरू कर दी कि हम तो इतनी पूजा करते हैं, इतना भगवान का भजन करते हैं, इतना पाठ करते हैं, और कष्ट पे कष्ट भगवान हमें दिए जा रहे हैं। और जब सुख का समय आता तो कोई भगवान पर शुक्रिया अदा भी नहीं करता कि भगवान धन्य है, आपने हमारा इतना काम कर दिया। तो हर चीज, सुख आवे चाहे दुख आवे, हर एक परिस्थिति में उसको भगवान का कृपा प्रसाद समझ करके उसको सिरधार्य धारण कर लेना चाहिए। और जीवन में कभी भी उस पद प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने जब वाद विवाद भगवान नारायण के साथ उनका हुआ, तो कहते वाद विवाद इतना बढ़ गया कि वो वाद विवाद युद्ध में बदल गया। भगवान नारायण ने नारायण अस्त्र उठा लिया, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया, और दोनों का जब अस्त्र आपस में टकराया तो पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा, डगमगाने लगा, मानो अभी जो है प्रलय उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा वातावरण वहां उत्पन्न हो गया। सारे देवता, इंद्रादिक देवता एकत्रित हुए, भगवान महादेव के पास गए कि प्रभु आप जाइए और आप जाकर के उनके क्रोध को शांत करें। भगवान महादेव कहते कि तुम वहां से देख करके मुझे आगे सूचित कर रहे हो, कि यानी कि तुम जाकर के उनके युद्ध को शांत करा दो। इंद्रादिक देवताओं ने कहा, प्रभु शांत वही करा सकता है जो उस पर सामर्थ्य हो। अब भाई कोई पहलवान दो लड़ रहे हो, 1.5 हड्डी का कोई व्यक्ति जाकर उनको रोकना चाहे तो वो तो पागल ही होगा जो जाएगा उनको बीच में, कि वो दोनों छोड़ करके उसी को पकड़ लेंगे। तो फिर तो प्रभु कहाँ ब्रह्मा जी और कहाँ नारायण भगवान, और हम कहाँ देवता, इंद्रादिक देवता, हमारे पे कहाँ सामर्थ्य उन दोनों को आकर बीच में रोक सके। इनको तो आप ही रोक सकते हो, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं कि आप ही जाकर के इनके क्रोध को शांत करने का यत्न करो। इस प्रकार के लिए हम आपका अनुग्रह कर रहे हैं। भगवान महादेव ने कहा, चिंता ना करो, मैं अवश्य इन दोनों के इस युद्ध को शांत करता हूं। जब वह दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे, ब्रह्मास्त्र लेकर के, को नारायण अस्त्र लेकर के एक दूसरे को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, कि तभी वहां पर भगवान एक अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। इतना विशाल काय वो स्तंभ था। अब लड़ना तो दोनों ने छोड़ा। भगवान नारायण ने कहा कि सुनो ब्रह्मा जी, युद्ध करना मुझे लगता है कि अनुचित है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारी हार और जीत इसी स्तंभ में विद्यमान है। बोले कैसे? बोले ऐसा करते हैं, दोनों इसका अंत और छोर ढूंढ के लाते हैं। जो सबसे पहले इसका अंत ढूंढ लेगा और जो उसका ऊपर का भाग ढूंढ लेगा, जो सबसे पहले ढूंढ करके नीचे आएगा, मानो वो विजय हो गया, वही सबका जगत पिता होगा, और जो हारेगा वो उसकी पूजा करेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी तुरंत अपना वाहन बुलाया, हंस पर ब्रह्मा जी तो विराजमान हो गए और आकाश की तरफ उड़ पड़े। और भगवान नारायण ने जो है वराह अवतार धारण कर लिया और तुरंत धरती की तरफ छेद करते हुए उसका अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े। कहते हजारों वर्ष निकल गए, ना नारायण भगवान को उसका अंत मिला और ना ही ब्रह्मा जी को मिला। अब दोनों भागे जाए, दौड़े जाए। कहते तभी ऊपर से ना केतकी का पुष्प गिरता हुआ दिखा, क्योंकि भगवान जब महादेव ने देखा दोनों की लीला, तो लीला करते कोई हंसता है तो हंसते हुए शरीर हिलता है, और वो केतकी का पुष्प भगवान महादेव के सर पे रखा हुआ था।
तो वो जब पुष्प गिरा तो ब्रह्मा जी को आधे मार्ग में दिखा। ब्रह्मा जी ने पकड़ा और पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? बोले महाराज मैं तो इसके अंत में था और वहां से गिरा हूं ऊपर से। तो कह रहे फिर तो मैं इसका मतलब पास में पहुंचने वाला हूं। बोले नहीं महाराज, मुझे भी करोड़ों वर्ष हो गए तब से गिरता हुआ आ रहा हूं नीचे, और अब तक मुझे इसका अंत नहीं मिल पाया कि कहां मैं जाकर के रुकूं। तो करोड़ों वर्ष से मैं नीचे गिरता हुआ आ रहा हूं, तब भी कहते हैं वो पुष्प ना सूखा ना सुगंध युक्त, सुगंध उसकी समाप्त नहीं हुई, तब भी वह खिला हुआ है और सुगंध में हो रखा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब करोड़ों वर्ष से नीचे गिरता हुआ आ रहा है तो अभी तो मुझे पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे जाते जाते, और कहीं उससे पहले विष्णु ने ढूंढ लिया तो मुझे तो उसको प्रणाम करना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसको पिता मानना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि सुनो केतकी, मेरा एक काम करो, अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं पता कौन हूं, मैं हूं ब्रह्मा, जगत को बनाने वाला। तो मैं चाहूं तो किसी पुष्प को सबसे श्रेष्ठ पुष्प बना सकता हूं और चाहूं तो किसी को छोटा पुष्प भी बना सकता हूं। सारे जगत का भार मेरे हाथ में है, इसलिए तुम मेरा कहना मानोगी तो तुम्हें समस्त पुष्पों में सबसे श्रेष्ठ पद दिलवाऊंगा। बोली तो क्या करना है? बोले बस इतना कहना है कि जहां भी कहूंगा तुमने हाँ कह दी। और तुरंत ने कहा ठीक है जी, मान प्रतिष्ठा किसको नहीं चाहिए, पद किसको नहीं चाहिए कि हमें अच्छा पद मिल रहा है और हाँ करने में क्या जा रहा है। तो केतकी तैयार हो गई। तुरंत कहते ब्रह्मा जी केतकी की पुष्प को लाए और नारायण भगवान को कहा कि देखो तुम इसका अंत ढूंढ रहे थे, तुमसे पहले मैं इसका अंत ढूंढ लिया, छोड़ लिया है इसका ढूंढ कर। ये पुष्प जो है उस इस स्तंभ के ऊपर रखा हुआ था, उस स्तंभ के ऊपर से लेकर के मैं आया हूं, और प्रमाण है ये। अगर मेरे पे विश्वास नहीं तो उस केतकी से पूछो। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी बताओ सत्य कहा ना? बोले हाँ, और उसने हाँ कहा तो विष्णु जी ने मान लिया कि हाँ सत्य कह दिया। और यह मान करके जैसे विष्णु भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करने के तत्पर हुए और उनके पूजन करने के लिए जैसे पुष्पादि लेकर के थाली लेकर पहुंचे, कहते तभी उनके सम्मुख उस ज्योतिर्स्तंभ में से साक्षात भगवान महादेव प्रकट हो गए।